बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो हमने आपको बताया था पादप कोशिका के चारों ओर एक कठोर दृढ़ एवं निर्जीव भित्ति पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है और कोशिका भित्ति में जो है कई परतें होती हैं। तो पहला नंबर हमने आपको बताया था मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। तो बच्चों, जो मध्य पटलिका है ये जो है दो कोशिकाओं के बीच में जो है सीमेंट का कार्य करती है, अर्थात दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसके बाद दूसरा हमने बताया था प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यह जो है मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित होती है। और फिर उसके बाद हमने बताया था द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ये जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ स्थित होती है। और तृतीयक कोशिका भित्ति, तो ये जो है द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर स्थित होती है और कुछ जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी पादप कोशिकाओं में तृतीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो बच्चों, ये जो है कोशिका भित्ति की जो है संरचना है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो है तीन कोशिकाएं जो है आपस में जुड़ी हुई है, 1, 2 और 3। इसमें जो है ये जो है सबसे बाहर की तरफ ये जो है एक भित्ति पाई जा रही है, इसे ही जो है मिडिल लैमेला कहते हैं, मध्य पटलिका कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच में जो है पाई जा रही है और दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो मध्य पटलिका जो है दो कोशिकाओं को जो है जोड़ने का कार्य करती है। ये बेटा जो है मिडिल लैमेला हो गया, मध्य पटलिका हो गया। इसके बाद इसके जो है अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइनिंग जिसमें खींचा गया है, यही जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति है। क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें जो है लाइनिंग की गई है वही क्या हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यह जो है मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित होती है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें डॉटेड है, ये जो है द्वितीय कोशिका भित्ति है, सेकेंडरी सेल वॉल है। तो ये जो है द्वितीय कोशिका भित्ति हो गई। अब यहाँ पर जो है बेटा दिखाया गया है द्वितीय कोशिका भित्ति में जो है जो 3 स्तर होते हैं। हमने आपको बताया था इसमें S1, S2 और S3 तीन जो है स्तरें पाई जाती हैं। तो सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक द्वितीय कोशिका भित्ति है, द्वितीय कोशिका भित्ति। ये जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गया, ये जो है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद जो है द्वितीय कोशिका भित्ति है। इसमें जो है ये सबसे बाहर आउटर लेयर हो गया जिसमें डॉटेड है, फिर जिसमें जो है जो जाल के समान है वो जो है मिडिल लेयर हो गया, मध्य परत हो गया, और इसके बाद जो है जिसमें फिर डॉटेड है ये जो है आंतरिक परत है। तो इसमें जो है द्वितीय कोशिका भित्ति, ये जो है तीनों मिला के क्या बनाती हैं? द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल बनाती हैं। और ल्यूमेन मीन्स होता है गुहा, है ना, जो उसके बीच में खाली स्थान होता है कोशिका भित्ति के बीच में। लेकिन हमने आपको बताया था तृतीय कोशिका भित्ति जो है कुछ ही पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इस तरह से जो है ये कोशिका भित्ति की संरचना है। सबसे बाहर की तरफ जो है मध्य पटलिका होती है जो दो समीपवर्ती कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद जो है द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। और इसमें जो है 3 लेयर होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और जो है आंतरिक स्तर, है ना, 3 लेयर होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो पहला कार्य है यह कोशिका को जो है एक नियमित आकार एवं जो है दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को जो है एक नियमित आकार और क्या प्रदान करती है? दृढ़ता प्रदान करती है। तथा यह जो है कोशिका को बाह्य आघातों से बचाती है। इसके बाद दूसरा कार्य है यह वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवन द्वारा होने वाली हानि से जो है कोशिका को बचाती है। तो बच्चों जो है कोशिका भित्ति वायरस,
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि द्वारा होने वाली हानि से कोशिका को बचाती है। इसके बाद तीसरा कार्य है, यह पादप अंगों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, जिसके कारण पादप अंग जो है सीधे खड़े रहते हैं तथा जो है पत्तियों को जो है सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त हो पाता है। तो पौधे जो सीधे खड़े रहते हैं ये जो है कोशिका भित्ति के कारण ही, कोशिका भित्ति के कारण ही जो है पौधे जो है सीधे खड़े रहते हैं। और पौधों की जो पत्तियां होती है ये जो है तनी होती हैं। अगर जो है यही कोशिका भित्ति ना होता तो पौधे की पत्तियां मुड़ जाती अर्थात जो है सिकुड़ जाती। इसके कारण जो है पौधों पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। उसके बाद जो है चौथा नंबर है परासरण की क्रिया द्वारा। परासरण की क्रिया द्वारा जो है जल की अधिक मात्रा के जो है कोशिका में प्रवेश करने की स्थिति में, जब जो है परासरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा जो है जल की अधिक मात्रा जो है कोशिका में जो है प्रवेश करती है तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका के फैलने को जो है रोकती है। जैसे जो है जब हम गुब्बारे में हवा बहाते हैं तो गुब्बारा जो है बाहर की तरफ जो है फैलता है क्योंकि हवा जो है अंदर से दाब डालती है। इसी तरह से जब जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो जल जो है अंदर से बाहर की तरफ जो है कोशिका पर दबाव डालता है और कोशिका जो है बाहर की तरफ फैलती है। परिणाम स्वरूप जो है कोशिका को जो है फटने से बचाती है। तो अगर जो है जल की मात्रा जो है ज्यादा जाएगी और कोशिका जो है बाहर की तरफ जो है फैलेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोशिका जो है फट जाएगी। तो कोशिका भित्ति क्या कहता है कि उस पर जो है दबाव बनाकर, कोशिका पर दबाव बनाकर जो है कोशिका को बहुत ज्यादा फैलने से जो है रोकती है और उसे फटने से बचाती है। इसके बाद जो है पांचवा नंबर है कोशिका भित्ति पर जो है पाए जाने वाले क्यूटिन तथा सुबेरिन नामक पदार्थ जो है कोशिका से अत्यधिक जल की जो है क्षय को रोकते हैं। तो बच्चों जो है ये जो कोशिका भित्ति है इसमें जो है क्यूटिन और सुबेरिन नामक जो है पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका से जो है अत्यधिक जल की क्षय को, हानि को जो है रोकते हैं। इससे जो है कोशिका सूखने नहीं पाती। और लास्ट है यह कोशिका को जो है सूखने से बचाती है, तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका को जो है सूखने से बचाती है। इस तरह से बच्चों जो है ये कोशिका भित्ति के कार्य हो गया। तो ये जो है कोशिका भित्ति है। प्राथमिक कोशिका भित्ति हमने आपको बताया था 1 से जो है 3 माइक्रोमीटर जो है मोटी होती है और प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिक और जो है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति हमने आपको बताया था सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो है 5 से जो है 10 माइक्रोमीटर जो है मोटी होती है। यह जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और तृतीय कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड और जाइलाइन नामक जो है पदार्थ की बनी होती है। लेकिन जो है तृतीय कोशिका भित्ति कुछ ही पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कोशिका भित्ति में कौन सी परत जो है सबसे मोटी होती है तो बेटा जो है मध्य परत, जो मध्य परत होता है ये वाली, यही जो है सबसे मोटी होती है। S2 जो लेयर होती है, S1, S2, S3, इसमें जो S1 हो गया आउटर लेयर है ना, और S2 हो गया मिडिल लेयर और S3 हो गया जो है इनर लेयर। तो S2 लेयर जो होती है ये जो सबसे मोटी होती है, आप फिगर में भी देख रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स।